मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत 50 पढ़ने वाले हैं। 50 में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बनी इसराइल के लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लो और मैं तुम्हें मिसाल दिखाता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक ही रास्ता था जिससे बनी इसराइल निजात पा गए थे और ना मानने वाले गर्क हो गए थे। तो अभी तुम्हारे पास सांस है तो चांस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे आखिरी रसूल की हैसियत से तुम्हारे पास मौजूद हैं। तुम्हारे पास भी निजात का एक ही रास्ता है, वो सिर्फ है कि रसूल के साथ ईमान। इस आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं वाइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, और याद करो जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया, फ़अनजयनाकुम, फिर हमने तुम्हें निजात दी, व अग़रक़ना आला फ़िरऔन, और हमने गर्क कर दिया फ़िरऔन की कौम को, व अंतुम तंज़ुरून, और ये सारा कुछ तुम अपनी आँखों से देख रहे थे। तो अल्लाह ताला इसमें ये बता रहे हैं कि ये निजात किसी और रास्ते से नहीं आई थी, बल्कि रास्ता एक ही था। ईमान तुम लाए थे और रसूल का साथ दिया था, जिसकी वजह से तुम दरिया या समंदर को पार कर गए थे। आगे अल्लाह फरमाते हैं यानी कि बनी इसराइल, तुम खुद वो नस्ल हो जिनके अबौ अजदाद ने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर समंदर पार किया था। तुमने देखा कि ईमान वालों के लिए रास्ता बन गया और इसी रास्ते से कुफर करने वाले गर्क हो गए। अब जो इस आयत का की मैसेज निकलता है, यानी मरकज़ी नुक्ता निकलता है, वो ये है कि ये आयत ये नहीं कह रही कि समंदर ने निजात दी थी या मूसा की लाठी ने निजात दी थी, बल्कि ये आयत कह रही है कि अल्लाह ने रसूल का साथ देने की वजह से ईमान वालों के लिए रास्ता बनाया, और यही असूल आज भी ज़िंदा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। यानी कि अगर तुम वाज़े रब्त जोड़ोगे, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के साथ चलने वालों को निजात मिली थी और पीछे रह जाने वाले गर्क हो गए थे, इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों के लिए निजात है और इनकार करने वालों के लिए हलाकत है। रास्ता आज भी एक ही है, फ़र्क सिर्फ रसूल का है। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम रसूल थे और आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। तो इसका जो नतीजा निकलता है वो ये है कि ऐ बनी इसराइल, अगर तुम वाकई अपनी तारीख़ के वारिस हो तो फिर अपने रसूल पर ईमान लाकर दिखाओ, क्योंकि निजात हमेशा ईमान से मिली है और ईमान हमेशा रसूल के साथ जुड़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।